ये तो नगर निगम मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी थोड़ी है, हर आदमी आ सकता है, जा सकता है, हम कौन सा ताला लगाते हैं। और आज दिन भर नगर निगम का गेट खुला रहा है, हर आदमी आता जाता रहा है, अपनी बात रखी है उसने। लेकिन इसके बावजूद भी कल बयान दिए जा रहे हैं, मीडिया में बयान दिया जा रहा है कि गेट बंद होगा तो हम ऊपर से कूद के आएंगे। आप बताइए, ये बेवजह के टूल देने की स्थिति नहीं थी क्या? हाँ, अगर मैंने कहा होता कि हम गेट बंद कर देंगे, व्यापारियों को नहीं आने देंगे, तो वो कह सकते थे कि हम ऊपर से कूद के आ जाएंगे। इन व्यापारियों की क्या। अभी मेयर साहब ने बात कही है कि कुछ लोग कह रहे थे हम गेट टाप के आ जाएंगे। मैंने कही थी ये बात, डंके की चोट पे कही थी मैंने ये बात। मुझे पता था रविवार का दिन गेट बंद हो जाएगा। मैंने कहा था अगर गेट बंद होगा तो टाप के आएंगे। क्या मैं गेट नहीं टाप सकता क्या? अरे अभी तो देखो क्या क्या टापेंगे, अभी तो मर्यादा बहुत सारी लागेंगे। अब तो स्टार्ट हुई लड़ाई, इस लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। क्योंकि उनका काम ही ये है कि काम बिगाड़ने के बाद में घड़ियाली आंसू बहाने आते हैं। आज ये व्यापारियों के बड़े हितैषी बन रहे हैं। आज काशीपुर बाईपास, जिसमें कि 12 करोड़ रुपया निगम ने अलग निकाल के रखा था, एक साइड 2 मीटर का नाला और एक साइड 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का नाला, डीपीआर बन चुकी थी, टेंडर की स्थिति में था। इन्होंने वो नहीं बनने दिया और कहा ये गया क्या यहाँ पर वो हवाई जहाज उतरेंगे जो इतनी चौड़ी रोड बनेगी। आज इन साल भर के अंदर ऐसा क्या हो गया कि वहां पर अब स्थिति ये है कि व्यापारी खुद कह रहा है कि भाई साहब रोड को चौड़ा करिए। व्यापारी त्रस्त है, उसका कारोबार बर्बाद हो रहा है, लोग परेशान हैं। आज महसूस हो रहा है ना, वहां पर हम लोग पहले जब कर रहे थे तब इन्होंने नहीं करने दिया। सेम कंडीशन इन्होंने यहाँ करी है कि हम व्यापारी जितने भाई थे हमारे, उन व्यापारी भाइयों को राहत ना मिल रहा है, कहीं मेयर को क्रेडिट ना मिल रहा है, कहीं बीजेपी को क्रेडिट ना मिल रहा है, कहीं विधायक को क्रेडिट ना मिल रहा है। इसलिए इन्होंने ये काम खराब किया और व्यापारियों को अल्टीमेटली नुकसान झेलना पड़ा है। तो हो सकता है हो रहे हो, लेकिन मैं उसको जब तक प्रूफ ना हो तब तक मैं कह नहीं सकता हूँ। हर जगह फोटो खिंचाने की कोई जरूरी है क्या? आपको फोटो खिंचा तो शर्म नहीं है हमारे साथ क्या? अगर आपको फोटो खिंचाने का शौक था तो आइए मेरे आगे बैठ जाइए। यहाँ पर आपकी फोटो कल सारे अखबारों में आएगी, सारे चैनल में आएगी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ आ जाओ मेरे आगे बैठ जाओ, आ जाओ बाबूजी के आगे बैठ जाओ, आगे हमारे आप आगे बैठ जाओ, आप फोटो खिंचा लो, हमें दुकानें दे दो बस। हमारी एक ही मांग है, हमें न्याय दो बस। आपने स्पष्ट रूप से सबके सामने, पूरे शहर के सामने पूरा मजबूती से इनका साथ दिया था। बीच में छोड़कर कहां गायब हो गए, कहां भाग गए, चलो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हमें व्यापारियों को बचाने का, और मुझे इस बात का अफसोस है कि ऐसा हो नहीं पाया कि लोग खेमों में बटे रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे और व्यापारी उसकी भेंट कर। राजनीति खेल भैया कांग्रेस ने तो बसाया है, हम राजनीति नहीं करने ना। आज एक रुद्रपुर के अंदर सेतिया की बिल्डिंग जल गई थी, आग लग गई थी उस बिल्डिंग में, और स्वर्गीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी 20 लाख रुपए का चेक देके चले गए थे मिनट के अंदर। मुख्यमंत्री थे। ऐसे होते थे हमारे कांग्रेस के नेता, ये नहीं थे कि घरों में छुप के बैठ जाए भाजपा नेताओं की तरह। बिल्कुल छुप के बैठ गए थे। इनका साथ देना चाहिए था, इनकी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, साथ में आना चाहिए था। कांग्रेस के नेता कहाँ थे? कांग्रेस के नेता जितना कांग्रेस थे, कांग्रेस मौजूद रही, आज भी खड़े हैं, उस दिन रात को भी खड़े थे, सुबह भी खड़े थे, जेल भी गए। कांग्रेस बराबर इनके कंधे। जब तक कांग्रेस का हाथ रहा रुद्रपुर में, इनको मजदूरों को, गरीबों को, व्यापारियों को किसी प्रशासन की हिम्मत नहीं थी जो इनकी तरफ को टेढ़ी आंख करके देख जाए। वो तो भाजपा के राज में खुली छूट है, जिसका घर तोड़ दो, जिसका बुलडोजर चला दो, जिसके कारोबार को नष्ट कर दो, कुछ भी कर दो। भाजपा के राज में शासन निरंकुश हो चुका है, निरंकुश हो चुका है। गरीबों पे, मजदूरों पे, किसानों पे, सबको तबाह करने पे उतारू है। मुझे बताता हूँ मैं, भाई साहब, जिस दिन हम लोग समर्थन देके आ रहे हैं और उसके बाद में कुछ नेता वहां पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि मेयर का इस्तीफा होना चाहिए, विधायक का इस्तीफा होना चाहिए, मेयर को शर्म आनी चाहिए। नहीं, जो विपक्षी नेता कर रहे थे, लेकिन उनको व्यापारियों को व्यापारियों को भी दोष लगा थे कि आपके खिलाफ आप शब्द बोलेगा। नहीं, व्यापारियों ने नहीं बोले। अब सर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, गलत बात है ये, लेकिन नेताओं ने जरूर कहा कि ये व्यापारी को दोष कहाँ से? व्यापारियों का दोष नहीं था, लेकिन व्यापारियों को कम से कम इतना जरूर करना चाहिए था कि जो लोग माहौल बिगाड़ रहे थे, जिस पार्टी के भी लोग, उनको वहां से कहना चाहिए था, उनको हाथ जोड़ के उनको हटाना चाहिए था। बिल्कुल भाजपा, सारी भाजपा की इशारे पे काम हुआ है, सारा भाजपा के इशारे पे काम हुआ है। बिल्कुल सरकार के बिना, जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष के बिना कुछ हो सकता है क्या? एक पत्ता तक नहीं हिलता। ये तो बहुत बड़ा मार्केट तोड़ दिया, 250 घरों को बेघर कर दिया। यहाँ तो एक घर भी जल जाता था, एक आदमी को भी दुख हो जाता, हमारे नेता वहां सहायता देने पहुंच जाते थे। ये थी सरकार कांग्रेस की। आज ये बातें कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी। अब जनता समझ रही है, बिल्कुल समझना चाहिए। मैं अपनी राजनीति करने नहीं, मैं इनकी हकों की लड़ाई लड़ने। तो हमारा ये कहना है कि हम झूठे वादे, झूठी बातें, झूठों पे कोई भरोसा नहीं करते। हमें काम चाहिए, काम करने वाले आदमी है, काम की बात करेंगे, फालतू की बात नहीं करेंगे।